खाएंगे।
प्रणाम आंटी, सबको जय जिनेंद्र। सभी को सादर जय जिनेंद्र। विजय आंटी, विजय आंटी है क्या? जी प्रणाम सोनू दीदी, सभी को सादर प्रणाम, जय जिनेंद्र। आदिनाथ भगवान की ज्ञान कल्याण की जय। श्रेयांश नाथ भगवान की जन्म और तप कल्याण की जय। जय हो जय हो। और विजय आंटी से मैं अनुरोध करूंगी कि आज की क्लास आप करवाएं मंगलाचरण करके। 101, 102, 103 कल हमने किया था, आज 104 से शुरू करवाएं। सभी को जय जिनेंद्र, बड़ों को प्रणाम, सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र कृष्णा जी, सभी को सादर जय जिनेंद्र। सभी को सादर जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र प्रणाम भाई साहब, सभी को सादर जय जिनेंद्र प्रणाम। जेटी भाई साहब प्रणाम, नेमीचंद जी भाई साहब सादर प्रणाम। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। जय बोलिए अनंतानंत सिद्धि परमेष्टि भगवान की जय।
सभी को जय जिनेन्द्र, सभी को प्रणाम। प्रणाम प्रणाम दीदी। जय बोलिए गोमठ सार कर्मकांड ग्रंथ राज की जय। आचार्य नेमि चंद्र देव की जय। प्रणमीय शिरसा नेमिं गुणरयन विभूषणं महावीरं सम्मत्तरयन निलयं पयडि समुक्कीर्तनम् ओच्छं पयडि समुक्कीर्तनम् ओच्छं। नमिऊननेमि चन्दम् असहाय परक्रमं महावीरं बन्धुदय सत्तजुत्तम् ओघादेशे थवम् ओच्छम् ओघादेशे थवम् ओच्छम्। अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। हाँ पढ़ेंगे गुणस्थान प्रवेश। गाथा लेनी है ना 104। अभी सोनू दीदी ने बोला था कि गाथा 103 104 103 तक तो कर ली थी, 104 से लेनी है ना। ठीक ठीक ठीक। गाथा 104 से लेनी है। हाँ मुझे याद नहीं रहा जी। 104 हुई थी क्या दीदी? 103 तक हुई थी, 104 लेनी है आज। मैं पढ़ रही हूँ गाथा और फिर अर्थ करेंगे आप लोग। तीय ऊनविसं छत्तीय तालं ते वन्न सत्तवन्नं च इगिदुगसट्ठी बिरहिय सयतीय ऊनविससह्य विससयम्। तीय ऊनविसं छत्तीय तालं ते वन्न सत्तवन्नं च इगिदुगसट्ठी बिरहिय सयतीय ऊनविससह्य विससयम्। संस्कृत वाली गाथा कोई पढ़ लेंगे? मैं पढ़ती हूँ जी। त्रे में कौन विंसति सट सट त्रिक चत्वारि सत त्रिपंचाशत सप्त पंचाशत् एक द्विक षष्टि द्विरहितं शतं त्रैकोन विंशति सहितं विंशति शतम्। बहुत अच्छा दीदी। अभी इसका अर्थ करेंगे। पढ़िए कोई भी, नरेंद्र भाई साहब, जेटी भाई साहब, नेमीचंद जी भाई साहब, जयश्री दीदी, त्रिशला दीदी, जो भी पढ़ना चाहे पढ़िए। इसको जो अर्थ है इसमें पढ़ना, पढ़िए दीदी। मिथ्यात्व गुण स्थान में तीर्थंकर प्रकृति एवं आहार द्विक इन तीन प्रकृति का अबंध है। ये 3 तथा 16 विच्छुत्ति रूप प्रकृतियां मिलाने से सासतन गुण स्थान में अबंध रूप 19 प्रकृतियां हैं। इन 19 में विच्छिन्न रूप 25 प्रकृति तथा देवायु मनुष्यायु के मिलाने पर मिश्र गुण स्थान में 46 का अबंध है। मतलब पहले तो ये आया था कितनों का बंध है, अभी आया कितनों का अबंध है। इनमें से तीर्थंकर देवायु मनुष्यायु को कम करने पर असंयंत में 43 प्रकृति का अबंध है। इनमें चतुर्थ गुण स्थान की बंध से विच्युति होने वाली 10 प्रकृतियां मिलाने से देश संयम गुण स्थान में अबंध रूप 53 प्रकृतियां हैं। इनमें विच्युति को प्राप्त 4 प्रकृति मिलाने पर परमत संयम में 57 प्रकृति का अबंध है। इन 57 प्रकृतियों में छठे गुण स्थान में विच्छिन्न होने वाली 6 प्रकृतियों को मिलाने पर तथा आहारक द्वीप को घटाने पर अप्रमत में 61 का अबंध है। इनमें एक देवायु को मिलाने पर 62 प्रकृतियां अपूर्व कर्ण गुण स्थान में अबंध रूप हैं। इसी गुण स्थान में विच्छुत्ति को प्राप्त 36 प्रकृतियों को 62 में मिलाने से निवर्ती कर्ण गुण स्थान में 98 का अबंध है। यहाँ विच्छिन्न होने वाली 5 प्रकृति तथा पूर्वोक्त 98 प्रकृतियां मिलकर 103 प्रकृति सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान में अबंध रूप हैं। बंध से विच्छित 16 प्रकृतियों को 103 में मिलाने पर उपरीतन उपशांत मोह छीन मोह और सहयोग केवली गुण स्थानों में 119 प्रकृतियों का अबंध पाया जाता है। इनमें एक साथ अवेदनीय प्रकृति मिलाने से अयोग केवली गुण स्थान में अबंध रूप 120 प्रकृति जानना। अब दीदी आप समझा दीजिए। जय श्री दीदी, गांधी भाई साहब कोई भी समझाइए, जीती भाई साहब कोई भी समझाएंगे।
नेमीचंद जी भाई साहब, कौन समझा रहा है, समझाइए। त्रिशला नरेंद्र भाई दीदी, साहब आप समझाएंगे समझाइए। ना। नरेंद्र हाँ? भाई साहब को बोलिए समझाने के लिए। नरेंद्र ठीक भाई साहब समझाइए। है। इसमें जो लिखा हुआ है स्पष्ट है, लेकिन चूंकि हम लोग का रिवीजन हो रहा है और तिसला भाभी जी ने पढ़ा भी था, लेकिन थोड़ी स्पीड ज्यादा थी और हम लोग इसको एक बार, हालांकि कल सोनू दीदी ने भी अच्छा से समझा दिया था, जिसमें 103 गाथा में हम लोग को बंद अबंध और उसके पहले भी उन्होंने समझा दिया था। आज इसको फिर से हम लोग कर रहे हैं। इसमें अबंध रूप प्रकृतियां कितनी है, किस किस गुण स्थान में, वो समझाया जा रहा है। मिथ्यात्व गुण स्थान में अबंध टोटल प्रकृतियां बंध योग्य 120 बताई थी, जिसमें से मिथ्यात्व गुण स्थान में 3 प्रकृतियों का बंध नहीं होता है। तीर्थंकर प्रकृति, आहारक शरीर और आहारक अंगोपांग। इन 3 प्रकृतियों का बंध नहीं होता, तो ये भी अबंध हो गई। तो 120 में से 117 का मिथ्यात्व में बंध चलता है और अबंध 3 का होता है। अब दूसरे गुण स्थान में अगर हम लोग आएंगे, तो दूसरे गुण स्थान में सबसे पहले तो मिथ्यात्व गुण स्थान से जो बंध विच्छिन्न प्रकृतियां थी 16 वो हो जाएगी, और 3 अबंध जो थी आहारक, द्विक और तीर्थंकर, या इस प्रकार से 19 प्रकृतियों का अबंध रहेगा। तो बंध रूप प्रकृतियां ऑटोमेटिक 101 हो जाएगी। ये सबका टोटल हम लोग करेंगे तो हमेशा 120 आएगा। आप देखिएगा, जैसे पहले गुण स्थान में 3 प्रकृतियां अबंध हैं और बंध की 117 हो जाएगी। अब दूसरे गुण स्थान में अबंध रूप प्रकृतियां 19 हो गई, तो बंध रूप 101 हो जाएगी। यहाँ तक तो स्पष्ट है, सब लिखा हुआ ही है, चार्ट में भी नीचे दिया हुआ है। अब मिश्र गुण स्थान में हम लोगों की अब ये 25 प्रकृतियां जो विच्छिन्न है वो, और 19 प्रकृतियां जो अबंध थी सासाधन में वो, इनको मिलाने से 44 हो जाती हैं। और 2 आयु इसमें मनुष्य आयु और देव आयु, क्योंकि मिश्र गुण स्थान में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, कोई आयु का बंध नहीं होता है। हम लोग पहले इस अध्याय को जब हम लोग प्रारंभ किए थे, उसी में दूसरी या तीसरी गाथा में आचार्य भगवान ने बता दिया था कि मिश्र गुण स्थान बिना और अप्रमत्त पर्यंत गुण स्थान पर्यंत आयु का बंध होता है। यानी पहले गुण स्थान से लेकर 7वें गुण स्थान तक आयु का बंध है, लेकिन उसमें तीसरे गुण स्थान में आयु का बंध नहीं है। 2 आयु पहले विच्छिन्न हो चुकी, नरक आयु और तिर्यंच आयु, तो अब 2 आयु और बची। तो मिश्र गुण स्थान में ये दोनों आयु का बंध नहीं है। तो अबंध योग प्रकृतियां 46 हो गई। कौन कौन सी 46 हो गई? 3 आहारक, द्विक और तीर्थंकर वाली, और 16 पहले गुण स्थान वाली विच्छिन्न, और 25 दूसरे गुण स्थान वाली विच्छिन्न। इनका टोटल हुआ 44, और 2 मनुष्य आयु और देव आयु। इस प्रकार से तीसरे गुण स्थान में अबंध रूप प्रकृतियां हो गई 46, और 74 हो गई बंध रूप। इनका टोटल 120 आ जाता है। मिश्र गुण स्थान में कोई भी प्रकृति विच्छिन्न नहीं होती है। तो असंयत में अबंध 46 होना चाहिए, लेकिन 43 हो रहा है, क्योंकि 3 प्रकृतियां जो पहले नहीं बन रही थी, उसमें से 5 प्रकृतियां नहीं बन रही थी, आहारक, द्विक, तीर्थंकर, देवायु, मनुष्य आयु। लेकिन अब यहाँ पर आहारक द्विक को छोड़ देंगे, तीर्थंकर बंधनी चालू हो जाती है, देवायु बंधनी चालू हो जाती है, मनुष्य आयु बंधनी चालू हो जाती है। तो 46 में से अब 3 घट जाएगी, अबंध 43 का रह जाएगा, और बंध योग्य 77 रह जाएगी। चौथे गुण स्थान में बंध से विच्छिन्न प्रकृतियां 10 हैं। तो इस प्रकार से अब 5वें गुण स्थान में हमारी कितनी हो जाएगी? 43 चौथे गुण स्थान की अबंध और 10 विच्छिन्न। इस प्रकार से 53 प्रकृतियां अबंध के रूप रह जाएगी, और का टोटल आ जाता है। यहां तक स्पष्ट हो रहा है? हाँ, ठीक है, समझ आ रही है। हाँ, यहाँ तक तो सब स्पष्ट है। सब 120 बंध योग में से ही अबंध जितनी घटेगी हो जाएगी। और विच्छिन्न प्रकृतियां तो सब गुण स्थान की फिक्स हैं, लेकिन कुछ कुछ प्रकृतियां जो स्पेशल हैं, जिनका बंध नहीं होता है उन गुण स्थानों में, जैसे आहारक, द्विक, तीर्थंकर, मनुष्य आयु, देव आयु, ये सब हम लोग को उस गुण स्थान में ऐड और लेस करना पड़ेगा, और कुछ नहीं है, एकदम सामान्य है। अब बात आई 5वें गुण स्थान से विच्छिन्न प्रकृतियों की। 5वें गुण स्थान में
अबंध 53 का था और विच्छिन्न 4 की है, तो 57 प्रकृति अबंध हो जाएगी। ये छठे गुण स्थान में 57 अबंध हो जाएगी और 120 में 57 घटाएंगे तो 63 जो बचेगी वो बंध योग्य हो जाएगी। अब छठे गुण स्थान में विच्छिन्न प्रकृति 6 है, तो वो 57 अबंध और 6 विच्छिन्न वाली टोटल 63 प्रकृतियां, 63 प्रकृतियों का अबंध होना चाहिए 7वें गुण स्थान में, लेकिन 7वें गुण स्थान में आहारक द्वीप का बंध चालू हो जाता है, तो 63 में से 2 घट जाएगी, 61 हो जाएगा। और 61 120 में 61 घटाएंगे तो 59 प्रकृतियों का बंध होगा और 61 का अबंध होगा। 7वें गुण स्थान में एक ही प्रकृति बंध से विच्छिन्न होती है, तो अब टोटल कितनी आ जाएगी 8वें गुण स्थान में 61 अबंध वाली और 1 बंध से विच्छिन्न, और ये दोनों मिला के 62 हो गई। यानी अपूर्वकरण गुण स्थान में 62 प्रकृतियां अबंध योग्य हो गई और बंध रूप हो जाएगी 58। इन दोनों का टोटल 120 हो जाएगा। अब इसके बाद सब सामान्य कथन है, क्योंकि अब कोई स्पेशल नहीं, जितनी जितनी विच्छिन्न होगी उतनी उतनी अबंध में आगे आगे गुण स्थानों में बढ़ती चली जाएगी। जैसे अपूर्वकरण में अबंध 62 का था और विच्छिन्न हो गई 36, तो 9वें गुण स्थान में 62 और 36 98 हो जाएगी अबंध की, और 120 में 98 घटाएंगे तो 22 बची, ये बंध योग्य हो जाएगी। 9वें गुण स्थान में 5 प्रकृतियों की विच्छित्ति होती है, तो यानी अब 98 और 5 103 हो जाएगी, यानी 10वें गुण स्थान में अबंध योग्य प्रकृतियां 103 हो जाएगी और बंध योग्य 17 रह जाएगी। इनका टोटल 120 हो जाता है। अब 10वें गुण स्थान में विच्छित्ति होती है 16 प्रकृतियों की, तो 103 अबंध और 16 विच्छिन्न, 119 प्रकृतियों का अबंध हो जाएगा उपशांत मोह कसाय यानी 11वें गुण स्थान में, और बंध योग्य 1 बची। इसमें विच्युति कोई भी प्रकृति की नहीं है, इसलिए 12वें गुण स्थान में भी यही सेम टू सेम रहेगा, 119 का अबंध और 1 का बंध। 12वें गुण स्थान में भी कोई प्रकृति की विच्युति नहीं होती है, तो 13वें गुण स्थान में भी वही की वही टेबल आ जाएगी, यानी 119 का अबंध और 1 का बंध, यानी साता वेदनी का बंध जो चलता है बस वही रह जाएगा। और एक विच्छिति 13वें गुण स्थान से जब 14वें में जाते हैं तो 13वें में साता वेदनी की भी विच्छित्ति हो जाती है। इस प्रकार से अयोगी भगवान के कोई भी प्रकृतियां बंध योग्य नहीं है। 120 की 120 अबंध योग्य हो गई और बंध रूप में 0 आ जाएगा। ये इस प्रकार से इस चार्ट का विशेषार्थ मैंने जो इसमें किताब में दिया हुआ था उसको पढ़ के आपको बताया। अब आगे की गाथा हम लोग आगे बढ़े। बहुत ही अच्छा भाई साहब, बहुत अच्छा, बहुत ही सुंदर समझ में आया है, सभी के आया ही होगा, बहुत अच्छे से समझाया। भाई साहब एक मेरा प्रश्न है, आप कहें तो बोलूं? हाँ जी जरूर बोलिए, अगर मेरे से होगा जवाब देने योग्य तो जरूर दूंगा मैं। देखिए कर्म प्रकृतियां 148 है जी। 148 कर्म प्रकृतियां हैं, उसमें जी। से ये बंध रूप 120 है, क्योंकि नहीं 38 28 से क्या हुआ? हाँ 128 प्रकृतियां जो हैं, हाँ 28 प्रकृतियों में पहले 2 प्रकृतियां तो आप घटा लीजिए। मोहिनी की आपने देखा होगा, दर्शन मोहिनी की 3 भेद बताए। हाँ, जिसमें मिथ्यात्व के 3 टुकड़े किए। मिथ्यात्व के 3 टुकड़े किए। हाँ। यानी मिथ्यात्व के 3 टुकड़े करने पर जो 2 प्रकृतियों का उदय जो सत्ता पैदा होती है वो है सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, है ना? प्रकृति, हाँ जी हाँ। ये इनकी उत्पत्ति मिथ्यात्व के टुकड़े करने पर ही होती है और इनका बंध कभी नहीं होता। बंध जब भी होगा तो ये तो 100 प्रकृतियां अगर टोटल मानेंगे तो 148 है, लेकिन ये 2 तो घट गई क्योंकि इनका बंध नहीं होता। यहाँ हम लोग बंध की विवक्षा चल रहे हैं ना, तो हाँ, बंध ठीक है। में 2 ये पहले घटा लीजिए, ठीक है ना? ठीक है। अब कितनी बची? 22 122। अब 26 प्रकृतियां और रह गई। हाँ। इस प्रकृतियों में इसमें आहार जो 5 शरीर बताए थे, औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कार्बन, 5 शरीर बताए थे हम लोगों को। हाँ शरीर 5 शरीर के साथ नियम से 5 बंधन और 5 संघात हो जाते हैं। हाँ। नियम से अगर आहारक शरीर का बंध होगा तो नियम से आहारक बंधन और आहारक संघात हो जाएगा, ठीक है ना? इसमें तो चूंकि इनका अविनाभावी संबंध है इसलिए इन 10 को भी अलग से बंध में नहीं लिया, उनका अच्छा, 10 से ये भी हो गई, तो 10 प्रकृतियां ये भी घट गई, 10 से घट गई। अब बची 16 प्रकृतियां।
16 प्रकृतियों में वर्ण चतुष्क जो होते हैं, स्पर्श, हाँ। रस, गंध और वर्ण, है ना। हाँ 4 होते हैं भेद पूरे करेंगे तो 20 होते हैं, लेकिन जी। अभेद रूप से 4 ही होते हैं। अभेद उनके रूप से भेदों 4। को अलग अलग नहीं लिया, इस प्रकार से वो 16 को भी घटा दिया। मतलब वर्ण वर्ण जब भी होंगे तो वर्ण का बंध होगा। वर्ण में अलग अलग जो रंग है वो अलग अलग वर्ण अलग बात है, लेकिन बंध होगा तो वर्ण का होगा। अच्छा जैसे अच्छा। कर दिया कि अगर इनका बंध हो गया तो वर्ण का बंध होगा, वर्ण में हमारे भावों के हिसाब से कुछ भी अलग बात है, समझ गए। हाँ उसमें से 20 जो भेद होते हैं, अभेद की अपेक्षा 4 को लिया और 16 को हटा दिया, तो 16 16 वर्ण है, 10 संघात और अंगोपांग के ये बंधन के घटा दिए, 16 10 26 और 2 हाँ हो गए सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। ये मिथ्या। 28 को बंध योग्य नहीं माना, अबंध नहीं, इनका बंध होता ही नहीं। ये समझाने के हिसाब से बता दिया। सत्ता हाँ 148 की रहेगी, लेकिन हाँ। बंध में ये 26 प्रकृतियां 28 प्रकृतियां घट जाती हैं, इसलिए अच्छा हमें बंध हमेशा 120 का ही माना। अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। मन में था मेरे प्रश्न, इसलिए मैंने पूछ लिया था। हाँ बहुत ही अच्छा, सभी के समझ में आ गया। रतनलाल जी, भाई भाई साहब भाई आपने साहब, तो पूछा 10 सभी के वाली लिए दोबारा अच्छा रहा। बताना, जो औदारिक वाली बताई थी आपने, एक जी, बार जी। फिर से बता देंगे। हाँ, और शरीर के शरीर की साथ बंधन और संघात, नियम से जो शरीर का हमको बंध होता है, नियम से संघात और बंधन वैसे ही हो जाते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। मतलब शरीर के साथ बंधन और संघात का अविनाभावी संबंध है। तो चूंकि शरीर बंधा तो वही का वही बंधन, वही का वही संघात बना, तो इनके 5 शरीर के 5 बंधन और 5 संघात 10 भेद जो होते हैं उनको हटा दिया, उनको इसी में अंतर्भूत कर दिया, उस हिसाब से बता दिया। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छा। अब 105 नंबर की गाथा ले ले। हाँ जरूर पढ़िए जरूर 105 दीदी। जरूर दीदी पढ़िए। जी जी। ओघे वा आदेशे इसके ऊपर वाला पढ़ नारायण। लीजिए, इसके ऊपर वाली 2 लाइन पढ़ लीजिए, मार्गणाओं के अंतर्गत। जी जी। हाँ, वो तो 104। अच्छा पढ़ लेते हो। मार्गणाओं के अंतर्गत गति मार्गणा में सर्वप्रथम नरक गति संबंधी अबंध, बंध और बंध विच्छित्ति रूप प्रकृतियों को 3 गाथाओं से कहते हैं। अपन एक एक ही पढ़ेंगे ना भाई साहब, तीनों एक साथ नहीं लेते हैं अपन, कि पढ़ ले। ओघे वा आदेशे नारयमिच्छम्मिचार्योच्छिन्ना उवरिमवारस सुरचौ सुराउ आहारयम बंधा गम्मे तित्थं बंधदि वंसा मेघान पुन्नवो चेव छट्टोत्पीयमनुभावो चरिमे मिच्छेव तिरीयावो मिस्सा विरदे उच्चम मणुवदुगम सत्तमे हवे बंधो शासन सम्मा मणुवदुगुच्चम न बंधन्ति। पढ़िए, अर्थ करेंगे भाई। दीदी पहले एक बार अर्थ पढ़ लीजिए। पहले संस्कृत पढ़ लें क्या इनकी? जी जी पढ़िए पढ़िए। है ना, संस्कृत पढ़ लेते हैं पहले। ओघे इव आदेशे नारक मिथ्यात्वे चतुस्रो विच्छिन्ना उपरितना द्वादश सुरचतुष्कं सुरायुराहर्कं बंधा धर्मे तीर्थं बध्नाति बंसा मेघ्यो पूर्ण कश्चव्य षष्ठ इति च मानवायु चर्मे मिथ्यात्व एव तिर्यगायु मिश्राविर्ते उच्चम मनुष्यत्वं सप्तमे भवेत् बंध मिथ्यात्विनः शासादन सम्यक्त्वा मनुष्य दिकोचम न ब्रह्मन्ति न बदन्ति।
इसका अर्थ पढ़िए, पिछला दे दीजिए। हाँ पढ़ती हूँ, इसकी अर्थ पढ़ती हूँ। मार्ग नाम में विच्युति आदि गुण स्थान के समान ही हैं। मार्ग नाम में विच्युति आदि गुण स्थान के समान ही हैं, किंतु विशेषता यह है कि नरक गति संबंधी मिथ्यात्व गुण स्थान में 4 प्रकृतियों की ही विच्युति होती है। शेष एक इंद्रिय आदि 12 सुर चतुष्क देवायु आहारक शरीर आहारक अंगोपांग इन 19 प्रकृतियों का बंध नहीं होता है। दीदी यहीं रुक धर्माना- जाइए, दीदी यहीं रुक जाइए। पहली गाथा का हुआ ये, तो पहली गाथा समझ लेते हैं पहले। हाँ। जी भाई साहब आप समझा दीजिए, एक एक करके समझेंगे तो अच्छा रहेगा। नरक में 4 प्रकृतियों की विच्युति बताई। तो नरक में कौन सी 4 प्रकृतियों की विच्युति होगी? टोटल नरक में हम लोगों ने, मतलब पहले गुण स्थान में मिथ्यात्व में हम लोगों ने देखा था कि 16 प्रकृतियों की विच्युति होती है। तो यहाँ पर 4 प्रकृतियों की विच्युति बताई, यानी 12 प्रकृतियां अबंध योग्य है। नरक में ये 12 प्रकृतियां बंधती ही नहीं है, इसलिए उनको उसमें लिया ही नहीं, उनको 120 से हटा ही दिया। तो कितनी बची? ये नरक की बता रहे हैं, नरक गति का, ये गति की मार्गणा का चल रहा है हम लोग का अभी वर्णन। तो इसमें पहली मार्गणा ली है ना, गति मार्गणा है ना। हाँ, गति मार्गणा ली है। जी। तो गति मार्गणा में बता रहे हैं कि नरक गति में पहले गुण स्थान में सिर्फ 4 प्रकृतियों की विच्युति होती है, जबकि हम लोगों ने पहले पढ़ा था सामान्य रूप से कि कितनी होती है? पहले गुण स्थान में 16 प्रकृतियों की विच्युति पड़ी थी, यानी 12 प्रकृतियां जो हैं वे बंद ही नहीं होती। तो अब हम लोग पहले ये देखें 16 प्रकृतियां कौन कौन सी थी जो मिथ्यात्व गुण स्थान में बंधती थी। इसमें हमारे चार्ट में लिखा हुआ है पेज नंबर 54 में, देखिए, मिथ्यात्व, हुंडक संस्थान, नपुंसक वेद, असंप्राप्ता, सर्पाटिका संघनन, ये चार तो नरक में भी बंधेगी, इनकी विच्युति होगी, ठीक है ना। यानी नरक में ये 4 मिथ्यात्व गुण स्थान में बंधते रहती है। कौन कौन सी? मिथ्यात्व, हुंडक संस्थान, नपुंसक वेद, असंप्राप्ता, सर्पाटिका संघनन। अब कौन सी 12 प्रकृतियां वहां बंधती ही नहीं है? तो एकेंद्रीय जाति, स्थावर, आतप, सूक्ष्म, अपर्याप्त, साधारण, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी और नरक आयु। क्यों नहीं बंधती? क्योंकि नरक से जब भी जीव निकलेगा तो कहाँ जाएगा? वो कर्म भूमि में संगी पंचेंद्री बनेगा, ये हम लोग सब जानते हैं। चाहे तिर्यंश बने चाहे मनुष्य बने, लेकिन बनेगा संगी पंचेंद्री। संगी पंचेंद्री बनेगा तो एक इंद्रिय जाति, 2 इंद्रिय जाति, 3 इंद्रिय जाति, चतुर्इंद्रिय जाति, ये इनके यहाँ बंधती ही नहीं है, बंध योग्य ही नहीं है। इसलिए जब बंधती नहीं है तो इनकी विच्युति भी नहीं होती है। और कौन कौन सी बता दिए? जब एकेंद्रीय नहीं होगा तो स्थावर भी नहीं होगा, आतप भी नहीं होगा, सूक्ष्म भी नहीं होगा, अपर्याप्त नहीं होगा, साधारण नहीं होगा। नरक से नरक में कोई जाता नहीं, इसलिए नरक गति नहीं होगी, नरक आयु नहीं होगी, नरक गत्यानुपूर्वी नहीं होगी। माने ये 4 ही प्रकृतियां बंध योग्य हैं, इसीलिए इनकी विच्युति होती है। शेष 12 प्रकृतियों का नरक में होता ही नहीं। ये तो स्पष्ट हो गया। और नरक में किन किन प्रकृतियों का बंध नहीं होता? बोले सुर चतुष्क में क्या क्या आ जाएगा? वैक्रियक शरीर, वैक्रियक अंगोपांग, देव गति और देव गत्यानुपूर्वी। क्योंकि नरक वाला तो पहले ही आ गया हम लोग का, ये सुर चतुष्क है। देव गति, देव गत्यानुपूर्वी, वैक्रियक शरीर, वैक्रियक अंगोपांग, इन 4 का भी नरक में बंध नहीं होता, क्योंकि नारकी जीव कभी मर के स्वर्ग में नहीं जाते। और देव आयु का भी बंध नहीं होता। आहारक शरीर, आहारक अंगोपांग, इनका भी बंध नहीं होता। तो इस प्रकार से 19 प्रकृतियों का बंध होता ही नहीं। बंध योग्य प्रकृतियां 120 थी, तो 120 में से अब 19 का यहाँ बंध ही नहीं होता, तो इनको हटा ही दिया कि नरक में जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे, चार्ट बनाएंगे, तो कहां से प्रारंभ करेंगे? 102 से, ठीक है ना। 101 से 19 प्रकृतियों का बंध नहीं हुआ तो 101 से चार्ट बनेगा।
अब 101 से चार्ट में आप देखिएगा, पेज नंबर 59 में चार्ट बनाया हुआ है, ठीक है। पेज नंबर 59 में लिख दिया मिथ्यात्व में कितनी है, 100 बंध और 101 प्रकृति अबंध की और 4 प्रकृतियों की बंध विच्युति। देख रहे हैं, चार्ट दिखाई पड़ रहा है? हाँ तो अब इसमें दिखाई दे रहा है। हाँ, 120 में से 19 को पहले हटा दिया, तो अब कितनी बंध योग्य प्रकृतियां नरक में टोटल कितनी हो गई, 101। हमारा चार्ट नरक में अब जब भी बनेगा तो 101 से ही शुरू होगा चार्ट, ये हमेशा हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा। तो 101 से चार्ट हमने प्रारंभ किया। अभी पहले आप देखे होंगे 120 से हमारा सामान्य जो गुण स्थान का चार्ट था 120 से प्रारंभ हो रहा था, लेकिन जब विशेष मार्गणा के हिसाब से गति मार्गणा में चलेंगे और नरक गति से प्रारंभ करेंगे तो नरक गति में हमारा चार्ट बनेगा 101 से, जिसमें 101 में मिथ्यात्व गुण स्थान में अगर बंध होगा तो 100 का बंध योग्य है, अबंध 1 का, यानी तीर्थंकर प्रकृति कभी भी मिथ्यात्व गुण स्थान में बनती नहीं। तीर्थंकर प्रकृति का हम लोग जानते हैं जब भी बनती है सम्यक्त के साथ ही बनती है, अन्य किसी में नहीं बनती। तो इसलिए मिथ्यात्व गुण स्थान में, चूंकि नरक में तीर्थंकर प्रकृति बंध योग्य है लेकिन मिथ्यात्व गुण स्थान में बंध योग्य नहीं है, सो अबंध बोला जाएगा। तो ये पहली वाली गाथा का अर्थ इसमें स्पष्ट हो जाता है कि 101 कैसे हुई, ठीक है ना। 4 की बंध विच्युति पहले ही बता दी, कौन कौन सी, मिथ्यात्व, नपुंसक वेद, मुंडक संस्थान, असंप्राप्ता सपाटिका संज्ञा, इन 4 का बंध होता था मिथ्यात्व में, लेकिन इससे ऊपर जाएंगे तो इसकी विच्युति हो जाएगी, मिथ्यात्व के अंत में 4 की विच्युति हो जाएगी। तो ये चार्ट की पहली लाइन, पहली गाथा का अर्थ स्पष्ट हो गया, ठीक है ना। जी जी, बहुत ही अच्छा। वैसे भाई साहब मेरी समझ में ये नहीं आया कि नपुंसक वेद का बंध तो रहेगा ही रहेगा दूसरी गति में, चाहे साधारण गुण स्थान में आए चाहे वो कोई से गुण स्थान में आए, और मतलब 4 गुण स्थान तो नरगति में है ही, तो नपुंसक वेद की पहले गुण स्थान में विशुद्धि क्यों बता दी? मतलब जैसे अगर दूसरा साधारण भी आया या मिश्र भी आया या असंयत भी आया। यहाँ आप एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, प्रकरण बंद का चल रहा है, उदय का नहीं चल रहा है। आप जो नरक में बता रहे हैं नपुंसक वेद का वहाँ उदय चलता है, जरूरी नहीं कि बंद होगा। जब उनके गुण स्थान जब चेंज हो जाएंगे तो उनका नपुंसक वेद का बंद नहीं होगा, उदय तो चलते रहेगा नरक में। नहीं, बंद विच्युति बताई ना 4 की। हाँ, बंद विच्युति बताई, कुछ यानी मिथ्यात्व में है। पहले गुण स्थान से दूसरे गुण स्थान, तीसरे गुण स्थान, चौथे गुण स्थान, इन 3 गुण स्थानों में नपुंसक वेद का बंद नहीं होगा, भले ही वो नरक में हो चाहे स्वर्ग में हो, उदय चल सकता है। अभी हम लोग उदय का अच्छा बंद, हाँ बंद नहीं होगा। हाँ ठीक है समझ गए वैसे। ठीक। तो पहली गाथा का अर्थ स्पष्ट हो गया। अब दूसरी गाथा का जरा पढ़िए एक बार। पहले का स्पष्ट हो गया। हाँ, दूसरी पढ़ रही हूँ 106 नंबर की। गम में तिथम बंध दे वंसा में घान पुण्य गोचेव छट्टोत्तीय मनुआऊ चरी में मिच्छेव तिरियाऊ। 106 नंबर संस्कृत पढ़िए। ये तो पढ़ा जा चुका है, अर्थ ही पढ़ दीजिए ना, हम लोग बस समय कम है। अर्थ पढ़ लेते जी। हाँ अर्थ पढ़ते हैं। धर्मा नामक प्रथम पृथ्वी में जीव पर्याप्त अपर्याप्त अवस्था में तीर्थंकर प्रकृति का बंध करता है। बंसा मेघा नामक द्वितीय नरक में पर्याप्त जीव ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध करता है, अपर्याप्त नहीं। माघवी नामक षष्ठ पृथ्वी पर्यंत मनुष्य आयु का बंध होता है। अंतिम माघवी पृथ्वी की मिथ्यात अवस्था में ही त्रियंच आयु का बंध होता है। इसमें तीन चीजों को लिया गया है, एक तो तीर्थंकर प्रकृति, एक मनुष्य आयु और एक त्रियंच आयु। हम सभी जानते हैं कि नरक में तीनों प्रकृतियां बंधते रहती है। कब बंधती है? तो तीर्थंकर प्रकृति जब भी बंधेगी तो अगर पहले नरक में जो भी जीव जाता है तीर्थंकर प्रकृति के साथ, यानी वो सम्यक दृष्टि जीव हो गया, सम्यक के साथ जाता है, उसके साथ सम्यक दर्शन साथ में है, तो अपर्याप्त अवस्था में भी उसके पहले नरक तक का जीव तीर्थंकर प्रकृति बांधते रहता है। 2 तरह की अवस्थाएं होती हैं, एक पर्याप्त और एक अपर्याप्त। जब भी जीव जाता है पहले अपर्याप्त रहता है, एक अंतर्मुख हम लोग जानते हैं, उसको लगता है पर्याप्ति पूरी करने में, तो जब तक पर्याप्ति पूरी नहीं होती
तब तक बहुत सी प्रकृतियां नहीं बंधती हैं, लेकिन तीर्थंकर प्रकृति पहले नरक में पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों अवस्थाओं में उसका बंध चलते रहता है, ये बता दिया। और दूसरे तीसरे नरक में जब तक पर्याप्ति पूरी नहीं होती तब तक उसका बंध रुक एक जाता है। मिनट भाई साहब, अपर्याप्त अवस्था में नरक तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता है। महिषा नहीं होता मेधा है। नामक द्वितीय तृतीय नरक में पर्याप्त जीव ही तीर्थंकर हाँ, प्रकृति का हाँ, बंध करता है। हाँ, ये पहले नरक की बताया ना, धम्मा धम्मा माने पहला नरक। तो वो पहले नरक में तीर्थंकर प्रकृति का बंध इसलिए होते रहता है कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, सम्यक दृष्टि जीव जब भी जाएगा पहले नरक से नीचे नहीं जाएगा। सम्यक के साथ मरण होगा तो पहले नरक से नीचे नहीं जाएगा। तो तीर्थंकर प्रकृति बांधने वाला जो सम्यक दृष्टि जीव है वो नियम से पहले नरक से नीचे नहीं जाएगा। तो पहले नरक में गया, सम्यक दर्शन के साथ गया, तो अपर्याप्त अवस्था में भी उसका अगर क्षयिक सम्यक दृष्टि है तो क्या होगा, उसका अपर्याप्त और पर्याप्त दोनों अवस्था में तीर्थंकर प्रकृति का बंध चलते ये रहेगा। केवल शायद समित्व के बारे में हुआ, लेकिन शायद समित भी तो नीचे जा सकता है। उसने तीर्थंकर प्रकृति का बंध यदि शुरू कर दिया तो तीर्थंकर प्रकृति निरंतर बंध वाली प्रकृति है। तो निरंतर बंध वाली प्रकृति होने के कारण जब अपर्याप्त अवस्था में है तब तो नहीं होगा, लेकिन जब पर्याप्त हो जाएगा तो फिर उसका वापस सम्यक दर्शन शुरू हो जाएगा, तो फिर तीर्थंकर प्रकृति का बंध चालू हो जाएगा। नहीं, सिर्फ अपर्याप्त अवस्था में नहीं होगा। नहीं, तीर्थंकर प्रकृति वाले जितने भी जीव हैं, हम लोग एक दो तरह के जीव होते हैं। एक तो हो गए क्षयिक सम्यक दृष्टि वाले जीव। सम्यक दर्शन के साथ हम लोग जानते हैं कि सम्यक दृष्टि जीव कभी भी सम्यक के साथ पहले नरक से नीचे नहीं जाता। ये तो स्पष्ट है, सब हम लोग पढ़ते हैं, पहले ही करते हैं, वो तो जानते हैं। है, तो लेकिन पहले यहाँ नरक तो द्वितीय तृतीय नरक में हाँ, पर्याप्त जीव ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध करता है। मतलब दूसरे और तीसरे नरक में भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, केवल प्रथम में ही नहीं। और जब दूसरे तीसरे नरक में होता है तो अपर्याप्त अवस्था में नहीं होता है, केवल पर्याप्त अवस्था में होता है। कारण बता रहे हैं कि पहले नरक में सम्यक दर्शन के साथ जो जीव मरण करता है वो पहले नरक से नीचे नहीं जाता। दूसरे तीसरे में जाने का मतलब है कि उसका मरण के समय सम्यक दर्शन छूट गया, वहां पर मुहूर्त के पश्चात नियम से सम्यक दृष्टि हो जाएगा। अगर तीर्थंकर प्रकृति के साथ गया है तो इसका मतलब यह है कि उसने क्षयोपम सम्यक के साथ मरण किया था और क्षयोपम का छूट गया। और ऐसे जीव दूसरे तीसरे नरक में जाते हैं, पहले में नहीं जाते। सम्यक दर्शन छूट गया तो उसको एक अंतर्मुहूर्त पर्याप्ति पूरी करने में लगेगा। सम्यक दर्शन प्राप्त किया, तीर्थंकर प्रकृति चूंकि निरंतर बंदी है तो उसका अपने आप बंद फिर ऑटोमेटिक चालू हो जाता है। पहले सम्यक दर्शन प्राप्त करता है और उसके बाद सम्यक दर्शन प्राप्त करते ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध चालू हो जाता है। ऐसी प्रक्रिया पर्याप्त जीव के इसीलिए बोल दिया कि दूसरे तीसरे नरक में पर्याप्त जीव की होती है। पहले में भी हो सकता है, लेकिन पहले में दोनों अवस्थाएं हैं, अपर्याप्त और पर्याप्त दोनों में हो सकता है, लेकिन दूसरे तीसरे में तो नियम से पर्याप्त जीव ही बंद करेगा। और एक चीज और, पहले नरक में सम्यक दर्शन के साथ जो जीव है वो पहले नरक से नीचे नहीं जाता। इसका मतलब वो सम्यक दर्शन के साथ जा रहा है। सम्यक दर्शन के साथ जाने का मतलब ये हो गया कि उसकी अपर्याप्त अवस्था में भी सम्यक दर्शन साथ में है। क्लियर हो रहा है ना? वो क्लियर हो गया। तो पहले नरक में वो सिर्फ शायद सम्यक के लिए है। ये कथन सम्यक भी पहले नरक में जाएगा, शायद सम्यक पहले दूसरे तीसरे में जाएगा, जा सकता है। हाँ, पहले में भी जा सकता है, मैं ये नहीं बोला। देखिए यहाँ पर हम लोग को ये सिद्धांत कहीं नहीं बोल रहा है, पहले में भी जा सकता है, लेकिन क्षयिक सम्यक दृष्टि पहले से नीचे नहीं जाएगा। क्षयोपम वाला जो है वो पहले में भी जा सकता है, दूसरे में भी जा सकता है, तीसरे में भी जा सकता है, लेकिन क्षयोपम सम्यक नरक में जाएगा तो नियम से उसका एक बार मरते समय सम्यक दर्शन छूट जाएगा। वैसे जीवों का पहले नरक में भी अपर्याप्त अवस्था में तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होगा, उसका पर्याप्ति पूरे करने के बाद ही होगा। लेकिन सम्यक दर्शन के साथ जो जीव जाते हैं वो पहले नरक से नीचे नहीं जाते, क्योंकि सम्यक दर्शन साथ में है। तो अपर्याप्त अवस्था में भी लिख दिया पहले कि पहले नरक में, इसीलिए पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों अवस्था में तीर्थंकर प्रकृति का बंध होते रहेगा। भाई साहब प्रणाम, मैं ये बोल रही थी कि अगर क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि जीव है और वो पहले नरक में गया तो वहां तो उसका नहीं रहेगा अपर्याप्त अवस्था में सम्यक दर्शन, छूट जाएगा। हाँ, वहां छूट जाएगा, है ना? छूटेगा, लेकिन चूंकि तीर्थंकर प्रकृति वाला जीव है
तो वहां नियम से अंतर्मूर्त के बाद सम्यक दर्शन वो प्राप्त कर लेगा और करने के साथ उसकी तीर्थंकर प्रकृति का बंध चालू हो जाएगा। हाँ, यानी पर्याप्त होते ही चालू हो जाएगा। हाँ, ये तो तीनों के लिए घटाना पड़ेगा आपको। हाँ, क्योंकि और क्षायिक है तो फिर पर्याप्त अपर्याप्त दोनों में भी रहेगा, ऐसा लेंगे ना। क्षायिक पहले से नीचे नहीं जाते। अच्छा, क्षायिक वाले पहले से नीचे जाते ही नहीं। जी जी, फिर घट जाता है सब, है ना। हाँ 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 जी जी। ये मेरे को जितना समझ में आया मैं बता रहा हूँ। मैं इसका नहीं, सही है, एक्सपर्ट बिल्कुल सही नहीं है। नहीं, बहुत अच्छा बहुत बता रहे हैं अच्छा, आप, बहुत बहुत सही अच्छा भाई साहब, बहुत ही नहीं, अच्छा। बहुत अच्छा बता रहे हैं। ललिता दीदी रहती तो वो तो उनके पास तो कंठस्थ है, सरस्वती विराजमान है उनके पास भाई। इसका अर्थ नहीं हुआ ना अभी पूरा भाई साहब। हाँ, ये तीर्थंकर प्रकृति के हम लोग एक प्रकृति का नरक की अपेक्षा बता दिए कि जी। तीर्थंकर प्रकृति पहले नरक में पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों अवस्था में बंद होती है। दूसरे तीसरे नरक में नियम से पर्याप्त में ही होगी, अपर्याप्त नहीं होगी, क्योंकि दूसरे तीसरे नरक में जो भी जीव जाएंगे सम्यक दर्शन के उनका नियम से छूटेगा। और ऐसे जीव अगर दूसरे तीसरे नरक की आयु बांध के गए हैं तो सम्यक दर्शन उनका छूटा है, और नियम से तीर्थंकर प्रकृति है तो एक अंतर्मूर्त के बाद सम्यक दर्शन प्राप्त करके तीर्थंकर प्रकृति का बंध चालू होगा, लेकिन पर्याप्त अवस्था में ही होगा। तो ये दूसरे तीसरे नरक के लिए हो गया। यह तीर्थंकर प्रकृति की नरक गति की अपेक्षा विवक्षा इसमें 2 लाइन में समझ में आई। अब बताए कि 2 आयु और नरक से जो भी जीव निकलते हैं या तो मनुष्य होते हैं या तिर्यंच होते हैं, लेकिन मनुष्य जो भी होंगे 6वें नरक तक के ही जीव मनुष्य में जा सकते हैं। 7वें नरक के जीव नियम से तिर्यंच में ही जाएंगे। तो तिर्यंच में जाएंगे तो उनकी आयु का बंध भी तिर्यंच आयु का ही बंध होगा। देखिए लिखा हुआ है, माघवी नामक 6ठम पृथ्वी पर्यंत ही मनुष्य आयु का बंध होता है, क्योंकि 6ठे नरक तक के ही जीव निकल के मनुष्य या तिर्यंच बनते हैं, 7वें के नहीं बनते। 7वें के नियम से तिर्यंच में ही जाएंगे। इसलिए लिख दिया कि अंतिम माघवी पृथ्वी की मिथ्यात अवस्था में ही तिर्यंच आयु का बंध होता है। हम लोग जानते हैं 7वें नरक में सम्यक दृष्टि हो सकता है जीव, लेकिन मरण करते समय नियम से वो मिथ्यात गुण स्थान उसका हो जाएगा और उसके साथ वो तिर्यंच में ही जाएगा। उसका बंध भी कौन सा होगा? तिर्यंच आयु का ही बंध होगा। तो ये सिद्धांत की बात हो गई। ये हम लोग को हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा कि तीर्थंकर प्रकृति पहले नरक में पर्याप्त अपर्याप्त दोनों अवस्था में भी बन सकती है, बनते रहेगी, लेकिन दूसरे तीसरे नरक में पर्याप्त जीव ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध करेगा, और तीर्थंकर प्रकृति का जीव तीसरे नरक से नीचे कभी जाता नहीं। ये सिद्धांत की बात है। अब मनुष्य और तिर्यंच की बात आई कि मनुष्य आयु तिर्यंच आयु, नरक से निकले हुए जीव या तो मनुष्य बनते हैं या तिर्यंच होते हैं। लेकिन 6ठे नरक तक के ही जीव मनुष्य में जाएंगे, 7वें नरक के जीव नियम से तिर्यंच ही बनते हैं। ये ऐसा सिद्धांत की बात है। और 7वें नरक के जीव कितने ही सम्यक दर्शन के साथ रह लें, लेकिन मरण के समय उनका तो हो ही जाएगा और तिर्यंच आयु का बंद करेगा, और तिर्यंच आयु का ही बंद करेगा। और तिर्यंच आयु का बंद करेगा यानी उसका सम्यक दर्शन भी, सम्यक दर्शन भी उसका छूटेगा, क्योंकि सम्यक दर्शन के साथ तिर्यंच में अगर सम्यक दृष्टि बन भी गया है तो उसकी आयु के काल में उसका नियम से सम्यक दर्शन छूटेगा ही छूटेगा। ये भी ध्यान रखिए। अभी हम लोगों ने 2 गाथा का अर्थ समझा नरक में। एक तो ये समझा कि नरक में 19 प्रकृतियों का नारकी जीव को कभी बंद होता ही नहीं। 8:30 थे। 1 2 3 4 5 6 भाई साहब का खुला है। पहली गाथा में लोगों ने समझा कि 12 प्रकृतियां, 16 जो विच्छिन्न प्रकृतियां होती थी पहले गुण स्थान में, 12 प्रकृतियों का बंध ही नहीं होता नरक में, किसी भी नरक में नहीं होता। तो 12 प्रकृतियां 16 में से घट गई, यानी ये 12 वो घट गई, और देव आयु से संबंधित 5 प्रकृतियां, देव आयु, देवगति, देवगत्यानुपूर्वी और ये वैक्रियक शरीर, वैक्रियक अंगोपांग, इन 5 का भी नारकी जीव को बंध कभी नहीं होता। तो 12 और 4 16, आहारक शरीर, आहारक अंगोपांग,
19 प्रकृतियों का बंध नारकी जीव को नहीं होता, तो बंध योग्य 120 में से नारकी जीव को बंध योग्य 101 प्रकृतियां रहेगी। तो अब उसमें से पहले गुण स्थान में अबंध में एक तीर्थंकर हो जाएगी, क्योंकि मिथ्यात्व गुण स्थान में तीर्थंकर प्रकृति का बंध कभी नहीं होता। और बंध विच्छिन्न प्रकृति पहले गुण स्थान में 4 हो गई। अब दूसरी गाथा में बताए कि तीर्थंकर प्रकृति पहले नरक में तो जीव पर्याप्त हो चाहे अपर्याप्त दोनों में बंध कर सकता है, लेकिन दूसरी तीसरी भूमि में सिर्फ पर्याप्तक जीव ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध करते हैं। और अब बात आई कि छठे नरक तक के जीव ही मनुष्य आयु का बंध करते हैं, क्योंकि छठे नरक तक के जीव मनुष्य बन सकते हैं अगले भाव में, लेकिन 7वें नरक के जीव नियम से तिर्यंच ही में ही पैदा होते हैं, इसलिए वहां पर मनुष्य आयु का बंध ही नहीं है। जब भी बंध होगा तो एक तिर्यंच आयु का ही बंध होगा। ये 2 गाथाओं का अर्थ हम लोगों ने आज समझा। तीसरी पढ़नी है कि नहीं? अभी टाइम तो हो गया। आज समय हो गया अपना, आज छोड़ दीजिए। हाँ, कल पढ़ेंगे भाई साहब। आज जिनवानी स्तुति करेंगे, कोई भी जिनवानी स्तुति कर लेते हैं आज। हाँ, और कोई कीजिए जिन्होंने, और जो भी क्लास में है। या वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा दे धूम धूम। दिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे जो अरिहंत को सभी बड़ों को प्रणाम, बाकी सभी को जय प्रणाम। सबको जय जिनेंद्र, सबको जय जिनेंद्र, जय जय जिनेंद्र, जिनेंद्र, सबको जय जिनेंद्र, प्रतियों को सादर वंदना। सबको जय जिनेंद्र वंदना। सभी को सादर जय जिनेंद्र।